कानूनों को लेकर मायावती करेंगी कॉन्फ्रेंस। 11 बजे मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा सुप्रीमो करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि कानून को लेकर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि कानूनों को लेकर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्यारह बजे मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्यारह बजे मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस ले जाएंगे और अब तमाम राजनीतिक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। उसी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। जी, निश्चित तौर से अगर बात करें कृषि कानूनों को लेकर, तो कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान आंदोलित थे, तो वहीं पर जो तमाम विरोधी राजनीतिक दल थे वो भी इसे जनता के बीच में इस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे कि सरकार का एक किसान विरोधी कानून है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपना अपना गुणागणित सेट कर रहे थे कि इन कानूनों को लेकर इस तरह से रणनीति निर्धारित करेंगे। लेकिन अब जब ये कानून वापस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है उनकी रणनीति पर भी असर पड़ा है। और अब वो राजनीतिक दल किस तरह से सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार साल भर से ये आंदोलन चल रहा था और उसके बाद जब कृषि कानूनों को वापस किया गया है, तो निश्चित तौर से राजनीतिक दल इनको मुद्दा बनाएंगे। और ये देखना होगा कि चाहे बसपा हो या सपा हो, ये किस तरह से अपने प्रस्तुतिकरण देते हैं और किस तरह से पेश करते हैं कि क्या सरकार ने जो कृषि कानून वापस लिए हैं उनमें क्या देरी कर दी। वो तमाम मुद्दे अब ये जानना होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किन मुद्दों को साथ लेते हैं और किस तरह से सरकार के जो भारत सरकार है उसके खिलाफ वो अपना स्टेटमेंट देते हैं। ये देखने वाले बात होगी। लेकिन अभी बात तय है कि जो कृषि कानून है जिनकी वापसी हुई, उनको लेकर विपक्ष अब सरकार पर जरूर हमलावर होगा। जी बिल्कुल हमलावर भी होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि हम लोग शायद नहीं उस तरीके से उस पूरे कानून में प्रकाश डाल पाए, उन्होंने क्षमा भी मांगी है इस चीज को लेकर। तो मुझे लगता है उस एंगल से उठाया जाएगा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जितनी पार्टियां कर रही हैं। जी, निश्चित तौर से अगर बात करें कि प्रधानमंत्री हो या भाजपा या सत्ताधारी दल से के साथ में जो भी लोग हैं, वो इन कृषि कानूनों की बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई कर रहे थे कि किसानों के हित में है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम वो प्रस्तुतिकरण नहीं दे पाए, हम वो किसानों को समझा नहीं पाए कि वो वाकई में उनके हित में है। तो अब जाहिर तौर से जो विपक्षी दल है, क्योंकि सरकार अब बैकफुट पे है, बिल्कुल सरकार बैकफुट पे हो, देखना होगा विपक्षी दल उसको कैसे बुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको पंजाब के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। करदा और पूरे नानक नाम लेवा जिहड़ियां संगतां ने उन्हां नूं भी मुबारकबाद दिंदा कि अज गुरु नानक साहब के गुरपुरब ते जिहड़े असीं आए हैं और सारियां संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकां। दूसरी चीज़ जिहड़ी आ कि अज जिहड़े खेती कानून होए ने, गुरु नानक साहब ने जिथे अज मत्था टेकन जा रहे हैं उत्थे ही अपने हत्थां नाल खेती की, उत्तम खेती मध्यम व्यापार उन्होंने उत्थे होका दिता सी। ते अज दे दिन ते इस चीज़ का होना बहुत वड्डी गल है। 11 महीनों तो
ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 700 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भैया भैया यूं बताओ जरा,